ओके, तो दिस इज लेक्चर नंबर 8। तो सर आज के लिए हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट चूज किया है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, और अगर इसके क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग किस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे। तो बेटा ध्यान से देखना। इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर दो कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। तो मतलब सर बहुत सिंपल है। लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। ये हो गया हमारा पहला केस। और सर दूसरा केस है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया। तो ये हो गया हमारा दूसरा केस। लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। ओके, तो सर कोई सा भी सिचुएशन आए, आप तो हो बेटा अकाउंटेंट, आप तो अकाउंटिंग सीख रहे हो, और आप अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो? फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, है ना? तो सिचुएशन आपके पास कोई भी आए, ये सिचुएशन आए चाहे ये सिचुएशन आए, आपको सोचना है कि फर्म के बुक्स में इसकी एंट्री क्या बनेगी, फर्म्स के बुक में ये क्या लिखा जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो आप फर्म के अकाउंटेंट हो, तो फर्म हो गया रिसीवर इस केस में। तो अगर फर्म रिसीवर है तो ये लोन फर्म के लिए क्या कहलाएगी? लाइबिलिटी कहलाएगी। ठीक है सर, लाइबिलिटी। और आपको पता है कि जब भी कोई लाइबिलिटी आती है बिजनेस के साथ या बिजनेस के पास, तो उसके रिस्पेक्ट में एक कॉस्ट बनता है, और वो कॉस्ट होता है जो कि फर्म पे करेगा, जिसको अपन बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। और बेटा जी, इस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे फर्म के लिए एक्सपेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सपेंस। तो अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या कहलाएगा? लाइबिलिटी। और जो इंटरेस्ट का पेमेंट होगा वो फर्म के लिए एक्सपेंस होगा। और सर ऑपोजिट केस में क्या होगा? अब यहां पे आप देखो कि पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फर्म गिवर है। तो गिवर है तो इस केस में फर्म को भविष्य में ये पैसे वापस लेने होंगे पार्टनर से, रिसीवेबल होगा। तो ये फर्म के लिए एसेट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। और जो कि इंटरेस्ट होगा इस पे, इस केस में जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बिजनेस के लिए इनकम कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? इनकम कहलाएगा। अब हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं इनकी जर्नल एंट्रीज के ऊपर। तो सर जर्नल एंट्रीज, जिस समय ये लोन लिया जाएगा, ध्यान से समझना, जिस समय ये लोन लिया जाएगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। हमारे पास पैसे आ रहे हैं, इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाई पार्टनर। टू लोन बाई पार्टनर, ये हम लोग जब रिसीव करेंगे तब एंट्री करेंगे। तो सर यहाँ पे तो हम पे कर रहे हैं, तो जब हम लोग पे करेंगे तो हम लोग उस केस में क्या एंट्री करेंगे? तो बहुत सिंपल है बेटा। जब हम लोग लोन पे कर रहे हैं तो उस केस में हमारी एंट्री हो जाएगी लोन टू पार्टनर। लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हुआ जब हमने पेमेंट किया, है ना? जब हमने पेमेंट किया। और यहां पे था कि जब हमने पेमेंट रिसीव किया तब हमने क्या किया। अब सर आगे की बात करते हैं
ये तो हो गया सर कि जब पेमेंट हुआ तब, ये एंट्री हुई जब पेमेंट हुआ तब। अब सेकंड जो एंट्री होगी वो होगी इंटरेस्ट के चार्ज करने की। तो इस केस में जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो हमेशा 31 मार्च को होगा, जो भी फाइनेंशियल ईयर हो उसके डेट का। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक्सपेंस है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक्सपेंस है। तो हम लोग एक्सपेंस की एंट्री करेंगे और हम लोग ये पार्टनर से लेंगे, तो उनकी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे। लोन बाय पार्टनर अकाउंट, उनकी लाइबिलिटी को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। इस केस में भी हमारा जो इंटरेस्ट है यहाँ पे तो इनकम है, तो भी इनकम है तो क्या हुआ, आखिर पार्टनर से रिसीव तो करना है। तो हम लोग रिसीव करने के लिए जो इनकम करेंगे, यहाँ पे हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो पे किया है ना, तो इंटरेस्ट ऑन लोन आप प्रोवाइडेड इस तरीके से जर्नल एंट्री लिखोगे। और यहाँ पे पहले हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। हम लोग की एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट। ओके सर, यहाँ पे आपने जो लोन दिया पार्टनर को, आपने लोन दिया जो पार्टनर को, उसके अकाउंट को आपने डेबिट नहीं किया, नहीं। यहाँ पे हम लोग उनके अकाउंट को डेबिट नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लोन जो पार्टनर्स को हमने दिया था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट उनसे लेना है, वो इंटरेस्ट हम लोग उनके करंट अकाउंट के डेबिट साइड में पुट करके हम लोग उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को ही एडजस्ट कर लेते हैं और इंटरेस्ट ऑन लोन अपने लिए इनकम बुक कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा इनकम बन गया। ये हमारा क्या बन गया, हमारा इनकम। तो हम लोग लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर्स। सर, हमने लास्ट क्लास में एक बात और सीखी थी कि जो इनकम होता है, जो एक्सपेंस होता है, वो ईयर एंड पे नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट जो है ईयर एंड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसलिए ये एक एंट्री और करनी पड़ेगी 31 मार्च को ही। यहाँ पे हमें एक्सपेंस को बुक करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट अपन क्रेडिट कर देंगे। ठीक है सर, इसको बुक से हटा देंगे। ये हुई इनकी क्लोजिंग एंट्री, इसको अपने बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री, है ना। और सेम इधर भी होगा कि आपने भी तो यहाँ पे इनकम बुक किया ना, ये आपने इनकम बुक किया। अब इस इनकम को, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, तो इसको भी ट्रांसफर करना पड़ेगा ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसीलिए इसकी एंट्री भी हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये भी हो जाएगी हमारी क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री। तो ओके, मैंने आपको दोनों की एंट्री समझा दी। अब हम लोगों ने एक सबसे इंपॉर्टेंट बात करना है, वो है इनके इंटरेस्ट रेट के ऊपर। अभी तक मैंने आपको इंटरेस्ट रेट के ऊपर नहीं बात करा। मैंने आपको अभी तक समझाया कि कौन से लोन को हम लोगों ने लाइबिलिटी ट्रीट किया, कौन से लोन को हम लोगों ने एसेट्स ट्रीट किया। फिर उसकी एंट्री के ऊपर हमने बात कर ली, हमने अभी क्वेश्चन भी करना है। अब हम लोग लास्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन के रेट के ऊपर। तो ये बात समझिएगा, बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट ऑन लोन, चाहे वो पार्टनर टू फर्म का हो, पार्टनर टू फर्म का हो, या फिर फर्म टू पार्टनर का हो, इन दोनों ही केस में एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो एग्रीड होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी एग्रीड।
दोनों ही केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी एग्रीड। सर अगर मान लो एग्री नहीं है, मान लेते हैं एग्री नहीं है, इफ नॉट, इस केस में बात करते हैं इफ नॉट, देन व्हाट, देन एज पर देन एज पर पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 6% per annum will be charged, 6% per annum will be charged। तो ये हो गया सर पार्टनर टू फर्म के केस में, कि अगर फर्म रिसीवर है, फर्म ने लाइबिलिटी बुक की है, तो उस केस में जो है वो 6% चार्ज करेगा। सर बट व्हाट अबाउट दिस सिचुएशन, जब फर्म पार्टनर को देता है और फर्म रिसीवर एंड पे है इंटरेस्ट का, और ये लोन का अमाउंट फर्म के लिए एक एसेट्स है, तो ऐसे कंडीशन में नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड। सर एक्ट कुछ भी नहीं बोलता? नहीं बच्चे, सबसे बड़ी बात तो यही है कि एक्ट कुछ भी नहीं बोलता है, और ऐसे कंडीशन में हम लोगों ने फिर कुछ करना भी नहीं है। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो लाइबिलिटी है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो लाइबिलिटी है, और इंटरेस्ट ऑन लोन बेसिकली एक्सपेंस हो गया। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो उस केस में ये एसेट्स है, और इंटरेस्ट जो है वो इनकम है। पेमेंट करने की एंट्री, पेमेंट रिसीव करने की एंट्री हो गई, फिर 31 मार्च को एंट्री होगी, इंटरेस्ट डेबिट होगा, लोन बाय पार्टनर क्रेडिट होंगे, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट डेबिट होगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर क्रेडिट होगा, इनकम है। और फिर क्योंकि ये दोनों नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट को आप लोगों को क्लोज करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करके। तो जब आप एक्सपेंस को क्लोज करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करके एक्सपेंस को क्रेडिट करोगे, और जब इनकम को क्लोज करोगे तो इनकम को डेबिट करके प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करोगे क्रेडिट करके। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन लोन का जो रेट है उसके ऊपर बात करी कि पार्टनर्स टू फर्म के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड होना चाहिए। अगर एग्रीड नहीं है तो कितने परसेंट से बात करेंगे? 6% से बात करेंगे। फर्म टू पार्टनर के केस में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड है तो ठीक है, नहीं है तो कोई इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ही नहीं। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, इसके ऊपर अपने क्वेश्चन बेटा ज़रूर करेंगे। आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस मत लूज़ करना। हम लोग ने क्वेश्चन करना है। क्या अभी कर दूँ? चलो ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं। आइए फिर, आप लोग इतना रिक्वेस्ट करते हो तो कर ही लेते हैं एग्ज़ाम्पल। देखो, एक एग्ज़ाम्पल लिखो और फटाफट ये क्वेश्चन करते हैं। 31 अक्टूबर 2023 की बात है। पार्टनर ने एडवांस किया ₹2 लाख एज लोन टू फर्म, है ना? तो ये कौन सा कंडीशन आ गया? पार्टनर टू फर्म का कंडीशन आ गया, है ना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट showed a profit of rupees 4,30,000 before any adjustment। अब ये बात भी आपको समझ में आ गई कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया, और वो जो है बेटा कुछ भी वो 4,30,000 का प्रॉफिट शो कर रहा है, और कोई भी एडजस्टमेंट अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स। एंड क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर पार्टनर्स लोन अकाउंट। चलिए, तो आपसे सवाल बोलता है कि जर्नल एंट्री भी करो और पार्टनर का लोन अकाउंट भी बना के दिखाओ। तो बढ़िया बात है सर,
अभी हम लोग ने फटाफट जर्नल एंट्री करनी है। आपको बताया ही मैंने पहले से ही कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अगर एग्रीड नहीं होता है तो कितने परसेंट से चार्ज होता है सर? 6% से चार्ज होता है इस केस में, है ना? इस केस में 6% से चार्ज होता है। तो चलिए एंट्री करते हैं। सबसे पहले फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने तो फर्म के अकाउंटेंट है ना, तो हमेशा जो फर्म का जर्नल एंट्री होएगा फर्म के बुक्स में वही अपने को करना है। तो अपनी एंट्री क्या हो जाएगी? सबसे पहले बेटा अपनी एंट्री हो जाएगी पैसे रिसीव करने की। तो बैंक इंक्रीज हुआ, बैंक बैलेंस, और अपने दिखा देंगे टू लोन बाय पार्टनर। अब पार्टनर का नाम तो दिया नहीं है, तो सर अभी ऐसे ही लोन बाय पार्टनर दिखा दो। अगर लोन का पार्टनर का नाम होता तो अपने दिखा देते हैं, ठीक है ना? यहाँ लिख दो लोन रिसीट। अब उसके बाद क्या करना है सर? तो सर अपने को ब्याज देना होएगा ना 31 मार्च 2024 को, पर रेट तो दिया नहीं है, तो 6%। सीधी सी बात है, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डियर टू लोन बाई पार्टनर, है ना? लोन बाई पार्टनर अकाउंट। सर 2 लाख के ऊपर 6% इंटू टाइम पीरियड कितना हो गया? तो सर अक्टूबर में लोन लिया ना, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने होते हैं बेटा, 5 महीने। तो ये 0 से 2 0 कट गया, ये 6 और 12 दो बार में कट गया, 2 2 एक बार में हो गया, तो 3 0 इधर है, 5,000 का बेटा इंटरेस्ट आया, 5,000 का। अब मैंने आपको बोला था कि इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है? एक्सपेंस होता है, और इसकी क्लोजिंग एंट्री आपको करनी पड़ती है। तो क्लोजिंग एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 5,000, 5,000। चलिए, अब ये हो गई हमारी क्लोजिंग एंट्री। हमने ना एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। सर अब उसके बाद क्वेश्चन ने हमसे एक बात और डिमांड करी थी, और वो था कि हमें क्वेश्चन ने बोला था कि सर आप एक लोन अकाउंट भी बना के दिखाओ। मैंने बोला यार लोन अकाउंट बड़ा सिंपल है, लोन अकाउंट तो सर हमें भी बता दो लोन अकाउंट कैसे सिंपल है। आप तो बोल दे रहे हो बहुत सिंपल है, हमारे लिए तो मुश्किल हो जाता है। अरे कोई मुश्किल नहीं है बेटा, आपने कैपिटल अकाउंट सीखा है ना, कैपिटल अकाउंट, बस तो वही कैपिटल अकाउंट की तरह ही तो बनता है पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्योंकि आपने अगर रिवाइज किया है अच्छे से फॉर्मूला को, तो आपने देखा होगा कि लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल ये तो एक ही घर के हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं, और इनके ऊपर एक ही रूल अप्लाई होता है। जब भी इंक्रीज होंगे तब भी क्रेडिट होंगे, और जब डिक्रीज होंगे तब क्या हो जाएंगे? डेबिट होंगे, है ना? ये प्लस हमेशा इस तरफ आएगा और डिक्रीज हमेशा इस तरफ आएगा। आप लिखोगे यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखोगे अमाउंट, यहाँ लिखोगे पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखोगे अमाउंट। अब देखो ओपनिंग बैलेंस है नहीं, 31 अक्टूबर 2023 को पहली बार इस अकाउंट में कोई एंट्री हुई और हमें 2 लाख रुपए पैसे रिसीव हुए। फिर उसके बाद 31 मार्च 2024 को दूसरी एंट्री हुई। देखो पहली एंट्री किसकी वजह से हुई? ये इसके वजह से हुई, है ना? पहली एंट्री इसके वजह से हुई, दूसरी एंट्री किसके वजह से हो रही है? इसके वजह से हो रही है। दोनों ही केस में देखो लोन क्या हो रहा है, लोन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो आपको लेजर का रूल तो याद है, लोन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो जिसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है उसका नाम लिखो, यहाँ पे लिखो बाई इंटरेस्ट अकाउंट। कितने हो गए? 5,000। क्या आपने अभी तक कुछ पेमेंट किया है? नहीं सर हमने तो कुछ पेमेंट नहीं किया है अभी तक लोन का। तो नहीं किया है तो 31 मार्च को ही बैलेंस कैरीड डाउन लिख के दिखा दो। टू बैलेंस कैरीड डाउन 2,05,000 और लेजर का रूल लगा दो। ओके सर इतना इजी था? अरे हाँ बेटे बहुत इजी था, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। कहानी हो गई खत्म। ये हो गया आपका पार्टनर्स का लोन अकाउंट। अब सर, अब सर वो वाला भी केस का एक क्वेश्चन करा दो। अरे कौन सा बेटा? ये फर्म टू पार्टनर वाला? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो फिर ठीक है। तो एक फर्म टू पार्टनर के केस का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना? अब यार सब बच्चों के आगे सर की कहाँ चलती है। तो चलो लिखो, इस केस में पार्टनर का नाम दे दो। तो पार्टनर कौन सा? पार्टनर सी, है ना?
partner C was in need of funds and hence took a loan of rupees 1 lakh from the firm on 1st of July 2023. ओके, क्वेश्चन कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री सिचुएशन 1 इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड। अभी अभी तुम ऊपर पढ़ के आए हो, अगर इस केस में इंटरेस्ट एग्रीड नहीं है तो क्या फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है बेटा? नहीं कर सकता है। वेरी नाइस। एंड इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज्ड एट द रेट 12% पर एनम। तो सर बहुत सिंपल है, ये तो पहला सिचुएशन है ना, पहला कंडीशन सर ए। इसमें तो नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड, है ना, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड, ये लिख कर आ जाएंगे। सर लिख कर आ सकते हैं? बिल्कुल बेटा लिख कर आ सकते हैं। चलिए सेकंड का केस क्या है? आपने लोन जो है वो दिया है ना, तो 31 मार्च को आप इंटरेस्ट की एंट्री पूछ रहे हो, 31 मार्च को इंटरेस्ट की एंट्री अपने कर देते हैं। तो अपने क्या करेंगे, सीज कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ लिखा भी तो नहीं है ना कि कौन सा मेथड यूज करना है। तो ऐसे कंडीशन में हमने तो पढ़ा था कि जब ना लिखा रहे तो फ्लक्चुएटिंग मानेंगे, और फ्लक्चुएटिंग मान के सी के कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाई ए, है ना। चलिए ये क्रेडिट हो जाएगा, इनकम बुक करेंगे। एंट्री कितने अमाउंट से करेंगे? सर आ जाओ, एक सेकंड सर देख लेते हैं। 1 लाख रुपए का लोन था। चलिए 1 लाख का लोन था, 12% का इंटरेस्ट था, और जुलाई था तो अप्रैल मई जून, 3 महीने बाद, तो 9 मंथ्स के लिए आपने लोन लिया। तो 12 से 12 कट गया, ये 2 जीरो इधर कट गए, तो इंटरेस्ट आ गया 9,000 का। तो चलिए हमने तो इंटरेस्ट की एंट्री कर दी। अब सर इस डेट को एक क्लोजिंग एंट्री भी तो करते थे। हाँ बेटे मैं तो भूल ही गया था, शुक्र है आपका, आप लोग हो तो अपने हैं, आपने इतनी हेल्प करी है ना हमारी, तभी तो हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो चलिए हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। 9,000 9,000, ये हो गई हमारी क्लोजिंग एंट्री। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। सर एक कॉन्सेप्ट मैं चाहता हूं कि आप लिख लो, उसके ऊपर फिर हम लोग क्वेश्चन बाद में प्रैक्टिस करेंगे, और ये है रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर। ये वाला कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, एक रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर। सर इसमें इसको हमेशा आप चार्ज ट्रीट करोगे, इट इज ऑलवेज ऑलवेज ट्रीटेड एज चार्ज। ये हमेशा हमेशा चार्ज की तरह ही ट्रीट होगा, ऑलवेज। और इसकी जो जर्नल एंट्री होती है ना, वो पहले आप करोगे रेंट अकाउंट डीआर। अगर पेमेंट सर हो चुका है तो कैश या बैंक आप एंट्री कर सकते हो, और अगर पेमेंट नहीं हुआ है, पेबल है, तो आप एंट्री करोगे टू रेंट पेबल अकाउंट। इसका मतलब है कि ये अभी भी आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट अभी भी नहीं किया गया है, और इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी पे हो चुका है, पेड, और ये हो गया आपका एक्सपेंस। तो जैसा कि आपको पता है कि ये एक्सपेंस चार्ज है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे इसकी क्लोजिंग एंट्री होगी, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है तो ट्रांसफर तो करना ही पड़ेगा। तो ये हो गई इसकी क्लोजिंग एंट्री। बस रेंट के केस में हमारा सिर्फ यही एक कॉन्सेप्ट बच रहा था। एक कॉन्सेप्ट
मेरे को और लग रहा है कि मैं मिस कर रहा हूँ, और वो कॉन्सेप्ट मैं चाहता हूँ कि आप लिख लो, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे के कॉन्सेप्ट्स करेंगे। वो था हमारा बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, रूल्स एप्लीकेबल, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ओके, हाँ सर, हाँ। ये आपने किसी लेक्चर में भी अभी तक पढ़ाया नहीं है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो ऐसे सिनेरियो में अपने रूल्स क्या-क्या लगाएँगे। तो बेटा वो बातें हम लोग, हमें वैसे तो आता ही है, कई बार हो सकता है हमने लेक्चर्स के बीच में बातें की होंगी, पर हमने प्रॉपर नोट्स नहीं बनाया है। तो प्लीज़ आप एक प्रॉपर नोट्स बना लो इसका। पहला, नो सैलरी, नो सैलरी कमीशन। कोई सैलरी नहीं देनी, कोई कमीशन नहीं देना, चाहे पार्टनर कितना भी मांगते रहे। दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी सैलरी कमीशन और एनी अदर रेम्युनरेशन इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। ओके सर, देन नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन देयर कैपिटल। ओके सर, ये भी समझ में आ गया, कोई इंटरेस्ट उनको नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड फ्रॉम देम, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स। उनके ड्राइंग्स के ऊपर भी कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा। ठीक है सर। और इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% per annum is to be allowed on loan taken by firm from the पार्टनर। सर ये टॉपिक तो अभी अभी हमने पढ़ा है। अगर फर्म पार्टनर से लोन लेती है, यहां वर्ड क्या यूज किया हमने, टेकन बाय फर्म फ्रॉम दी पार्टनर्स, तो चार्ज होगा इंटरेस्ट 6% पर एनम से, मतलब अलाउड होगा। और दूसरा जो सिचुएशन था हमारा, जहां पे पार्टनर फर्म से लोन ले रहा है, वहां पे यहाँ कोई भी बात उसके सेंस में बोली ही नहीं गई है। और लास्ट कहता है इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब मतलब कि अगर आपके सवाल में पार्टनरशिप डीड को लेके कोई बात नहीं लिखी गई है, तो अपन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या मानेंगे, इक्वल मानेंगे। तो आई होप आपको आज की भी सारी बातें समझ में आई होंगी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स करने हैं। मैंने आपको पहले ही बता देना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने करना है लॉस के केस में कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, और जब एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट होता है तो, और एक लास्ट टॉपिक है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर क्वेश्चन चार्ज बोलता है तो अपने इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट क्लास भी आपकी लंबी हो, थोड़ी 30 मिनट्स तक की हो, पर कोई बात नहीं, अपने को कॉन्सेप्ट तो पूरे करने ही है। थैंक यू सो मच, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।